रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। एक हमारा छोटा सा गेम राउंड है which won't take longer than 5 to 10 minutes मैम। Okay. ये बस एक गेम राउंड है। ये एक मेरे अकॉर्डिंग किसी के दिमाग को नहीं, किसी के दिल को अनलॉक कर देता है। तो टिपिकल वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज इट मैं कॉल्ड? नाम नहीं लेना चाहता बट हाँ वही है। व्हाट इज इट नॉर्मली कॉल्ड? मैं भूल गई। रैपिड फायर। रैपिड फायर, हाँ वो रैपिड फायर वाला, उसकी तो आदत हो गई। क्या आपके सबसे बड़े पॉलिटिकल इंस्पिरेशन आपके पापा हैं? सबसे बड़े हाँ, और भी है। नंबर 2 स्पॉट पे कौन है? वेल, चंद्रशेखर जी, इस देश के जो प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बड़े नेता रहे, जवाहरलाल नेहरू, ग्रेट इंस्पिरेशन, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरे सबसे मुझे जब किताब, मुझे लगता है हर भारतीय और देश में अगर भारत समझना होगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना ज़रूरी है। महात्मा गांधी जी को मैं नहीं समझती सिर्फ पॉलिटिशियन जी, वो महात्मा गांधी जी थे। विनोबा भावे जी, आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय विनोबा जी का जो बुदान का जो काम उन्होंने किया, माय गॉड। आपके पापा ने जो आपको बेस्ट एडवाइस दिया है और वर्स्ट एडवाइस दिया है, दोनों को शेयर कीजिए। इफ यू बेस्ट एडवाइस, नो आई एम हैप्पी टू शेयर। बेस्ट एडवाइस इज, जब मैं पहले राज्यसभा में गई थी तब नहीं कहा था, लेकिन लोकसभा में जब मैं चुन के गई पहली बार 2009 में, तो गेट नंबर 1 जो पुरानी मेरी फेवरेट बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वहाँ जब हम गाड़ी रुकी, तो रुको सुप्रिया, मतलब क्या हुआ, हम गाड़ी कारपूल करके जाते कि एक ही घर से दो गाड़ियाँ जा रही है आ रही है, स्लाइटली ग्रीन फैमिली, थोड़ा कोशिश करते हैं तो एक ही गाड़ी में हम कारपूल करके जाते हैं दोनों। तो गाड़ी रुकी, दोनों बोलो ड्राइवर रुको 1 मिनट, तो क्या हुआ, देखो ये सीढ़ी देख रहे हो ना? ऐसे हाँ देखी हुआ है मैंने, 3 साल से यहाँ आ रही हूँ। जैसे नहीं याद रखना कि तुम अभी चुन के आई हो, ये जो गेट नंबर 8 की सीढ़ी है, हर सीढ़ी जब चढ़ोगी ना तो याद रखना कि तुम यहाँ आई हो क्योंकि बारामती लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने तुमको ये अधिकार दिया है। ये सीढ़ी जब चढ़ोगी उनको याद करना, जिस दिन ये सीढ़ी चढ़ते हुए उनको भूल जाओगे, यहाँ कभी नहीं आ पाओगी। वो मैंने दिमाग में ऐसा पक्का रखा है कि हमेशा मैं याद रखती हूँ कि मैं जो भी हूँ, आज जो भी आपने भी मुझे यहाँ क्यों बुलाया, इसका पूरा क्रेडिट किसी को जाता है तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती को जाता है। और कोई बैड एडवाइस दिया कभी? देखो, कोई फादर और मदर बैड एडवाइस तो देते नहीं है, हमें बच्चों की तरह लगता है कि ये बैड एडवाइस है। तो मैं बैड एडवाइस हमेशा, जब मैं अभी मैं पहले जाती थी उतना बाहर नहीं जाती, लेकिन बाहर जाती तो तुम बाहर जा रही हो, हाँ क्यों दिक्कत है? नहीं इतना बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने भैया मेरी उम्र हो गई है अभी। बट वो जरा बैड एडवाइस था कि बाहर मत जाओ। बट आई टेल यू वन फैंटास्टिक स्टोरी, अभी मुझे याद है, एंड आई एम ट्राइंग टू बी कूल विथ यू कि यू डोंट नीड टू ट्राई मैम, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, यू आर डीपली गोइंग इनटू माय हार्ट। तो मैं, हमारे घर में जब दिल्ली में जाते हैं तो पहली लेफ्ट में ही मेरा बेडरूम है, उसके बाद हॉल है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स की बेडरूम है। तो एक बार वो सोने गए तो बाहर क्या चल रहा है उनको क्या पता है। तो एक दिन मैं रात को बाहर गई थी, अभी वक्त मत पूछना, मैं बताने नहीं वाली। सो मैं बाहर गई और हमारे यहाँ रूल है, अनसेड रूल है, किसी बोला नहीं है, कि हम जब जिस दिन साथ में रहते हैं सब, उस दिन 7 बजे उनके रूम में जाना है। पेपर आता है तो वो भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, सो थोड़ी सी बातचीत आधे घंटे, फिर मैं एक्सरसाइज करने चली जाती हूँ 7:30 बजे। दिस इज लाइक अ रूटीन। तो उस दिन मैं रात को बाहर गई थी, अभी बताऊंगी नहीं कितने बजे आई मैं। तो मैं आई सुबह 7 बजे, उनके रूम में चली गई। उन्होंने मुझे देखा और कहा तुम लेट आई कल? मैंने नहीं बिल्कुल लेट नहीं आई। अच्छा, मैं तुम्हारे रूम में इस वक्त आया था, तुम नहीं आई थी। उन्होंने जुगाड़ किया था। तो मैंने कहा कि नहीं थोड़ा लेट हो गया, उसके 5-10 मिनट में बाद ही ऐसा कुछ, भैया की गाड़ी कुछ खोल उतर दिया, और आँख से उनको पता चल रहा है कि कितने घंटे मैं सोई हूँ। तो वो छोड़ दिया मुझे। फिर मैंने थोड़ा बुरा लगा कि मैं अभी बड़ी हो गई, फिर भी डांट रहे कितना बजे आया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं पता आपके घर में रहती हूँ अभी, तो आप बता दीजिए कि रूल क्या है। तो उसमें थोड़ा सा नोक झोंक हो गई उस टाइमिंग पे ऊपर। मैं इतनी बड़ी हूँ, सांसद हूँ, और फिर भी आप टोक रहे कितना बजे, आपका विश्वास नहीं है मेरे। थोड़ा झगड़ा टिपिकल हो गया, थोड़ा सी नोक झोंक हो गई।
और तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे लगता है ये एक रिस्पेक्टेबल टाइम होना चाहिए। तो मतलब आप बताइए रिस्पेक्टेबल टाइम है, तो हमारा एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया एक नंबर पे। तो ऐसे देखिए आज के बाद आपको कभी कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, मैं इस वक्त के पहले घर आ जाऊँगी। ओके बोली, तो थोड़ा मैं मुंह फुला के बैठी थी। एक दिन चला गया, दूसरे दिन मैं तुमको सच बताऊँ? बोले, क्या हुआ? मैं तुम्हारे रूम में नहीं आया था, मैंने ऐसे एक नंबर डाल दिया और तुम फंस गई उसमें, विच वॉज अ फैक्ट। ही हैड नॉट कम, मेरे रूम में आए नहीं थे, लेकिन मैं देर से तो ज़रूर आई थी उस दिन। और शायद शक्ल से उनको पता था, शायद आईलाइनर थोड़ा भुला भुला था, वो नहीं पूरा निकाल पाई थी सुबह, और ऐसे ही उनके रूम में मैं चली गई, उनको पता चले बहुत लेट आई। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो रिश्ते का, एक फादर को लग रहा है कि बेटी रात को घूम रही है, अच्छी बात नहीं, जो भी है वो कल्चरल, मैं बहुत घूमती हूँ ऐसा कोई नहीं है, बट इट वॉज़ वेरी स्वीट फॉर मी। और मेरे लिए वो एक स्टोरी हमारे रिश्ते के लिए एक बहुत, क्योंकि इस उम्र में भी वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और ट्राई कर रहे थे कि मैं तुम्हारे रूम में आया था, तुम थी नहीं। इट वॉज रियली अ वेरी फनी स्टोरी। अभी भी हम लोग हंसते कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।